यूपीएससी नॉमेनक्लेचर। तो इसके रूल्स देखते हैं। रूल्स नंबर 1। रूल्स 1, जब भी किसी कंपाउंड में एक कार्बन हो, जब भी किसी कंपाउंड में एक कार्बन हो तो उसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो करते हैं मैथ। ठीक, जब भी किसी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैथ। यदि दो कार्बन हो किसी कंपाउंड में तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एथ। 3 कार्बन प्रेजेंट हो, जब भी किसी कंपाउंड में एक कार्बन प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैथ। 2 कार्बन हो तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम एथ। यदि 3 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे प्रोप। 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूट। 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट। 6 कार्बन हेक्स। 7 कार्बन हेप्ट। 8 कार्बन ऑक्ट। यदि किसी कंपाउंड में 9 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम IUPAC जब हम नामकरण करेंगे तो वर्ड यूज़ करेंगे हम नॉन। 10 कार्बन है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डेक का मतलब डिकेन। ठीक है, आया समझ में। यदि किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो हम जब IUPAC नामकरण करते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तब उसके लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो मैथ। 2 कार्बन है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे एथ। 3 कार्बन है तो प्रोप। 4 कार्बन है तो ब्यूट। यदि 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप्ट। 8 कार्बन प्रेजेंट है तो हम ऑक्ट यूज़ करेंगे। 9 कार्बन प्रेजेंट है तो हम नॉन यूज़ करेंगे एंड 10 कार्बन प्रेजेंट है तो हम डेक यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल अपने करते हैं सिंगल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल। सिंगल बॉन्ड, जब भी किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जब भी किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम क्या करते हैं, सफिक्स में हम क्या लिख देते हैं, एन लिख देते हैं। जब भी किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं तो हम IUPAC जब नामकरण करते हैं तो सफिक्स में हम एन लगा देते हैं। सफिक्स, एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है नाम के बाद में। ऐसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एक होता है सफिक्स का मतलब है जब भी हम कोई नामकरण करेंगे तो उसके बाद में। ऐसे हमारा नाम है आफरीन, तो आफरीन अंसारी, तो अंसारी कहाँ है, पहले है या बाद में, बाद में है ना, तो इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, अंसारी कहाँ है, सफिक्स में अंसारी है। एक होता है प्रीफिक्स, ये रफ है, एक होता है प्रीफिक्स को हम कहते हैं पूर्व लग्न का मतलब है पहले का मतलब है, यदि हमारा नाम है कुमारी आफरीन अंसारी तो आफरीन के पहले क्या लगा हुआ है, कुमारी, तो कुमारी को हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स, पूर्व लग्न। और अंसारी क्या है हमारा, अनुलग्न, इसको हम क्या कहेंगे, अनुलग्न, ये है अनुलग्न। सफिक्स को अनुलग्न, इसको कहेंगे पूर्व लग्न। ठीक है, ये हमारा पूर्व लग्न, ये अनुलग्न है। तो सफिक्स में हम क्या लिख देते हैं, एन। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यदि हमें उसका IUPAC नामकरण करना है तो हम सफिक्स में क्या लिख देंगे, एन लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे CH4, देखें CH4 कितने कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन प्रेजेंट है। एक कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे अपना, ये मैथ वाला, तो आ गया हमारा मैथ। ठीक है, और चूँकि अगर हम इसको खोल के देखें, यदि हम इसे खोल के देखेंगे, स्ट्रक्चर इसका ओपन स्ट्रक्चर करेंगे तो इस तरह का ये 4 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। तो ये देखो बेटा, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं ना कि डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं तो हम क्या लिख देते हैं, सफिक्स में, सफिक्स का मतलब लास्ट में हम क्या लिख देंगे, एन, तो हो जाएगा हमारा मीथेन। आ गया समझ में।
अगर हमें पता नहीं ये जो मीथेन है ये डबल बॉन्ड है बना रहा है या सिंगल बॉन्ड, तो हम इसको खोल के देख लो। खोल के देखो मतलब एक कार्बन है तो एक कार्बन बना लो, 4 हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन बना लो। और हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन है मतलब सिंगल बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन से, तो सिंगल बॉन्ड सफिक्स में क्या लिख देंगे, एन। आ गया समझ में। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर दूसरा सेकंड, कॉपी कौन करे, एग्जाम्पल सेकंड में CH3 ठीक, CH3 इसमें कितने कार्बन है, एक या दो कार्बन है। देखो 1 2 नाम देख लो, इसको हमने कार्बन 1 कार्बन 2, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए ना कौन सा वर्ड यूज हुआ था, 2 कार्बन के लिए वर्ड हमने यूज किया था अपना एथ। तो इसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे, एथ, ETH। और देखें ये अगर हम इसको और में स्ट्रक्चर खोल के लिखें तो कार्बन हाइड्रोजन, ये देखो ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो हम सफिक्स में क्या लिख देंगे, इन हाइड, तो हो जाएगा हमारा इथेन। ठीक है, अब इसी तरह से हम देखो दूसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो हो ही गए। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो, ये हमने क्या किया था, हमने अभी इसको कार्बन हाइड्रोजन से इंडिकेट किया था। अब हमने इसको बॉन्ड लाइन से स्टार्ट मतलब इंडिकेट कर रहे हैं, इसमें कार्बन हाइड्रोजन हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, शो नहीं किया, ना कार्बन ना हाइड्रोजन, इसको हम लाइन के थ्रू शो कर रहे हैं। तो हमने इसका नाम बताइए आप, नॉमेनक्लेचर। तो इसका नाम देखें, ये हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा, जितने भी कॉर्नर होते सभी कॉर्नर में क्या है, कार्बन प्रेजेंट, ये कार्बन प्रेजेंट, ये भी कार्बन प्रेजेंट, ये कार्बन प्रेजेंट, ये भी कार्बन प्रेजेंट। तो कार्बन है तो हाइड्रोजन होंगे, ऑब्वियसली होंगे का हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन देखना, ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है इसके पास 2 अभी क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए अभी इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये। तो हम इसको ऐसे लिख दें, और में देखो कार्बन ये वाला, इसको हमने कार्बन नंबर 1 दे दिया, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1। ये देखो कार्बन नंबर 1 कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, मतलब जो पहले नंबर का कार्बन है वो कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3, तो CH3। ये कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन। तो ये वाला देखना कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा, हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 2, तो जो हो गया हमारा CH2। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया। अब आया कार्बन नंबर 3 का नंबर, तो कार्बन नंबर 3 कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, 1 2, CH2, ये आ गया CH3। तो ये तीसरा, ये चौथा, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लंबी चेन जा रही है, जब भी लंबी चेन जाती है इसका नामकरण कैसे करेंगे, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, देखो यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो हमने इसमें सफिक्स में क्या लिख दिया, एन लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन। चूंकि ये लंबी श्रृंखला है, जब भी लंबी श्रृंखला होती है तो हम क्या करते हैं, आगे एन लिख देते हैं। जब भी लंबी श्रृंखला होती है किसी भी कंपाउंड में, तो लंबी श्रृंखला के लिए हम एन लिख देते हैं। हम एन लिखे नहीं लिखे, हमारा बिल्कुल सही है कि ब्यूटेन है। कौन सा ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन है। इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया हमारा एन ब्यूटेन। अब आता है नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे सिंगल बॉन्ड के ही। बताइए ये क्या है, ये कॉर्नर कार्बन, देखिए जितने भी कॉर्नर हैं उसमें हम कार्बन लिख देते हैं, कार्बन प्रेजेंट है, जितने भी कॉर्नर हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कार्बन है तो हाइड्रोजन होंगे, ऑब्वियसली होंगे, कितने हाइड्रोजन है, CH3, 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है,
और यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, चौथा मतलब यहाँ पे ये फोर्थ है वो क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3। तो इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे, IUPAC नेम। IUPAC नेम देखो उसको नंबर दे रहे हैं हम 1 2 3, 1 2 3। दूसरे नंबर के कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल। दूसरे नंबर के कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो हो जाएगा 2 डैश मिथाइल 1 2 3, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, तो हो जाएगी प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर हम इसका कॉमन नेम दें, कॉमन नेम, ये IUPAC हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि कंपाउंड, एक ही कंपाउंड का कॉमन नेम हो और IUPAC नाम। हाँ, ये ज़रूरी है कि जो कंपाउंड होते हैं, कोई इतने ऐसे कंपाउंड होते हैं, मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों होते हैं। तो इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों है। तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो देखना ये एक ब्रांच बन रही है। देखो अगर ये लीफ देखी आपने, जो लीफ होती है, ये रफ देख, ये रफ देख लो थोड़ा सा, ये रफ, ये लीफ देखी, लीफ में इस तरह की ब्रांच निकली होती हैं। तो अगर ये किसी भी में एक ब्रांच निकली है तो उसके लिए हम वर्ड जो यूज़ करेंगे, जब भी किसी कंपाउंड में एक ब्रांच निकली हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे आइसो। ठीक, यदि 2 ब्रांच निकली हो एक ही कार्बन से, जब एक ब्रांच निकली होती है तो वर्ड यूज़ करते हैं हम आइसो। जब एक कार्बन से 2 ब्रांच निकली होती है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम नियो। तो यहाँ पे एक कार्बन से एक ब्रांच निकली हुई है ये वाली, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे आइसो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। आ गया समझ में, आइसो ब्यूटेन हो गया। अब आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये बताइए, इसका नामकरण कीजिए। ठीक है, ये इसका मतलब है कार्बन 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 कार्बन, ये भी कार्बन है बीच में। कार्बन, जब कार्बन है तो हाइड्रोजन होंगे। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, कितने बॉन्ड बन रहा है, ये कार्बन 1 बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखें, ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो इसका सबसे पहले हम कॉमन नाम दें, कॉमन नेम IUPAC नेम, कॉमन नेम IUPAC नेम, दोनों नेम देते हैं। तो कॉमन नेम में कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5। अभी हमने यहाँ बताया कि जब किसी कंपाउंड में एक ब्रांच निकली रहती है तो उसको हम क्या देते हैं, आइसो। जैसे हमने यहाँ पे भी इसको आइसो दिया क्योंकि एक ब्रांच निकली थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कार्बन से 2 ब्रांच निकली हुई हैं, ये 2 ब्रांच निकली हुई हैं, ये और ये। देखो एक कार्बन से ये वाली दो ब्रांच निकली हुई है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हम, नियो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नियो पेंटेन। ठीक है, नियो पेंटेन। पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और सभी सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो हमने इन लगा दिया, इन लिख दिया, तो क्या हो गया, नियो पेंटेन। IUPAC देते हैं, चलिए देखिए, 1 2 3। अगर हम लेफ़्ट टू राइट नंबर देते हैं तो दूसरे नंबर के कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेफ़्ट टू राइट। हम पहले यहाँ से नंबरिंग दे रहे हैं, ठीक है, 1 2 3। लेकिन अब हम यहाँ से नंबर दे रहे हैं 1 2 3, मतलब लेफ़्ट टू राइट चलने पर दूसरे नंबर के कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर हम
राइट, अभी हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे थे, अब हम राइट टू लेफ़्ट चलेंगे तो दूसरे नंबर के कार्बन पे भी 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब दूसरे नंबर के कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। तो चाहे हम यहाँ से चलें चाहे हम यहाँ से चलें, दूसरे नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, देखिए देखते हैं। दूसरे नंबर के कार्बन 2,2 2 बार मिथाइल है, 2,2 डाई मिथाइल, क्या आ गया, कितने कार्बन की चेन है, कितने नंबर की चेन है, 3, 1 2 3, तो आ जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं तो आ जाएगा इन, प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं IUPAC, इससे एक क्वेश्चन 100% आता है IUPAC से, एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, चलिए ये वाला देखते हैं। ठीक, ये वाला तो समझ गए ये क्या है, कार्बन 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 कार्बन, कार्बन है तो हाइड्रोजन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे, CH3 CH2 CH2 CH2, ये यहाँ पे CH आ जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3। अब चलिए देखते हैं, लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट मतलब हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, पहले 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फिफ्थ कार्बन पे, फिफ्थ नंबर के कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल। फिफ्थ नंबर के कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल। अगर हम लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं तो फिफ्थ नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यदि हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, अभी हम क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट, और हम कर रहे हैं राइट टू लेफ़्ट, 1, यहाँ पे ये वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो दूसरे नंबर के कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल। चलिए हम दूसरे इससे लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, ये वाला 1 2 3, समझने के लिए बता रही हूँ, 4 5 6। यदि हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो हमने नंबरिंग दिया, 5वें नंबर के कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल। यदि हम राइट टू लेफ़्ट चलें तो दूसरे नंबर के कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो ये बात, तो हम हमेशा उसको प्रेफरेंस देते हैं जहाँ पे इस ब्रांच को कम नंबर मिले, तो हम हमेशा उस जगह को प्रेफरेंस देते हैं जहाँ पे इस ब्रांच को कम नंबर मिले, तो दैट इज़ ये रॉन्ग, ये वाला बिल्कुल सही। तो हम इसमें इस कंपाउंड में कैसे चलेंगे, लेफ़्ट टू राइट, क्या राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट चलेंगे। दूसरे नंबर के कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन बन रही है, 6, तो 6 के लिए कौन सा आएगा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा इन, 2 मिथाइल हेक्सेन। आ गया समझ में, ये हो गया हमारा कंपाउंड 2 मिथाइल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH CH CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। इसका अब IUPAC नाम करना है, इसका बताइए IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। देखिए, इसका IUPAC जब हम किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे बड़ी हम श्रृंखला बनाते हैं, कि सबसे बड़ी श्रृंखला कैसे बनेगी। देखो, यदि हम यहाँ से नंबर कर रहे हैं तो 1 2 3 4, केवल 4 कार्बन की चेन मिल रही है यहाँ से हमारी, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। यदि हम यहाँ से करें 1 2 3 4, तब भी 4 कार्बन की चेन है। हमें कैसी चेन चाहिए, हमें बड़ी चेन चाहिए, कि कैसे हम इसको करें जहाँ से हमें बड़ी चेन मिले, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन मिल रही। लेकिन यदि हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे हमें 6 कार्बन की चेन मिल रही, मीन्स
हम यहाँ से चले जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें 4 कार्बन की चेन मिल रही है। यदि हम यहाँ से कर रहे हैं तो हमें 5 कार्बन की चेन मिल रही है। लेकिन यदि हम ऐसे कर रहे हैं, यहाँ से हम नामकरण कर रहे हैं तो हमें 6 कार्बन की चेन मिल रही है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तीसरे नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और चौथे नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब अभी हम यहाँ से चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो तीसरे नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और चौथे नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि हम राइट टू लेफ्ट करें, राइट टू लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6, तो तब भी हम देखेंगे तीसरे नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा और फोर्थ नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा। तो हम कहीं से भी करेंगे हमें तीसरे और चौथे पे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो हम इसका कैसे करेंगे, 3,4 3,4 कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2, 3 पे भी मिथाइल और 4th पे भी मिथाइल। 3,4 डाई मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन, 6। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हेक्स, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं तो आ गया है 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, ये अब आता है, अब हमें ये क्या सिंगल बॉन्ड वाले खत्म हो गए एग्जाम्पल, सिंगल बॉन्ड वाले समझ में आ गए, सिंगल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल फिनिश। अब आता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड DOUBLE, डबल बॉन्ड वाले। तो डबल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डबल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करेंगे।